दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। पहला है हमारा काउंट इफ और दूसरा हमारा सम इफ। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इसको हम किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर हम नॉर्मली इसको अप्लाई करें, ये मैं आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम कहीं पर वर्क कर रहे होते हैं तो इन फॉर्मूले में हमें एरर आती है या फिर हमें ढंग से ये पता नहीं होता है कि कब हमें काउंट इफ का यूज़ करना है और कब हमें सम इफ का यूज़ करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं कि आप एक्सेल बिल्कुल समझ रहे हैं तो आप ये बिल्कुल वीडियो एंड तक जरूर देखें, आपके बहुत हेल्प मिलेगी। और आप कभी भी जब भी आप वर्क कर रहे होंगे या फिर आप कहीं पर भी कोई इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, तो इस वीडियो को जरूर शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों अभी मैंने अब यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे मैंने एक टेबल छोटी सी बनाई ताकि आप इजीली आप समझ सकें। इसीलिए मैंने कोई बड़ा डेटा अभी आपके सामने मैं यूज़ नहीं कर रहा। मैं नॉर्मली मैं छोटा सा डेटा आपके सामने यूज़ करूँगा और उसमें मैं काउंट इफ और सम इफ का मैं यूज़ करके बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ है प्रोडक्ट नेम और उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है वो मैं आपको यहाँ पर मैंने दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़ करेंगे काउंट इफ या फिर हम करेंगे सम इफ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर अगर कि आपको यूज़ क्या करना है, काउंट इफ यूज़ करना है, सम इफ करना है। तो ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर या फिर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये चाहिए कि मुझे इनमें से काउंट करना है कि काउंट क्या करना है, अगर ये काउंट करना है, मान लो सपोज मेरे को काउंट करना है कि कीबोर्ड यहाँ पर कितनी बार आया, काउंट करना नॉर्मली। तो काउंट जब आप खुद ही बोल रहे हैं कि काउंट करना है तो काउंट के काउंट के केस में आपको क्या करना है कि वहाँ पर काउंट तो आप लगा देंगे, लेकिन आपको यहाँ कंडीशन दी कि मेरे को सिर्फ कीबोर्ड का ही काउंट चाहिए कि कीबोर्ड कितने हैं। तो यहाँ हमें यूज़ करेंगे काउंट इफ। ठीक है, अगर यहाँ पर मेरे को ये कहा था कि काउंट तो करना है कि काउंट के साथ मेरे को ये देखना है कि कीबोर्ड जो है उसका प्राइस उन कीबोर्ड का कितना है। अगर कीबोर्ड यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर देखेंगे कीबोर्ड मेरे पास 1 2 और 3 बार दे रखा है। तो कीबोर्ड तो आ जाएंगे कि हाँ मेरे कीबोर्ड हैं, लेकिन मेरे को उनका टोटल सम कितना है वो कैसे आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सम इफ। सम इफ हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि वहाँ पर हम वो जो हमारा प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू कितनी है टोटल वो हम लेके आएंगे। अगर नॉर्मली हम यहाँ सम यूज़ करेंगे तो सम में यहाँ पर सारा सम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिंपली जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमें कंडीशन दे रखी है कि सिर्फ हमें कीबोर्ड का चाहिए, वो हमें नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर काउंट इफ का यूज़ करके बताता हूँ कि नॉर्मली काउंट हम कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों काउंट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कोई अल्फ़ाबेट नंबर पे ही आप काउंट कर सकते हैं या फिर वैल्यू पे कर सकते हैं, आप दोनों पे कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन सम के केस में सिर्फ आप वैल्यू ही सम कर सकते हैं, कोई अल्फ़ाबेट सम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, मैं काउंट यूज़ कर रहा हूँ। तो नॉर्मली मैंने काउंट सेलेक्ट किया, लेकिन मुझे चाहिए कि मेरे को सिर्फ कीबोर्ड का काउंट चाहिए कि कीबोर्ड कितने। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया काउंट इफ़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ सिर्फ एक ही कंडीशन है कि मेरे को कीबोर्ड का काउंट चाहिए कि कितना। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद वो रेंज मांग रहा है, तो रेंज हमें क्या देनी है कि ये जो हमारी लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर से कीबोर्ड लेके आने हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर करेंगे कोमा। तो अब एक मैं आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अब यहाँ बोल रहा है क्राइटेरिया। तो दोस्तों क्राइटेरिया दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि आप मैनुअल यहाँ एंटर करें कि मेरे को कीबोर्ड का पूछा है और मैं कीबोर्ड यहाँ एंटर कीबोर्ड यहाँ मैं लिख दूँ और उसके बाद वो उसका क्राइटेरिया ले लेगा और जितने भी कीबोर्ड होंगे उस रेंज के अंदर, उस टेबल के अंदर ऑटोमेटिक वो ले लेगा कि कितना काउंट है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीके के लिए मैंने अलग से एक टेबल बना रखी है, इसके लिए मैं आपको अलग से अभी यहाँ बताऊंगा। दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों कि एक रेंज आपको एक बॉक्स सेल दे रखा है या फिर आपने कोई रेंज सेलेक्ट कर ली, उस रेंज के अंदर से भी आप क्राइटेरिया सेलेक्ट करके आप जो भी आपने क्राइटेरिया बनाया उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट लेगा। ठीक है, अब तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, कीबोर्ड। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कीबोर्ड। और दोस्तों एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, जब भी आप मैनुअल कुछ भी आप यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर डबल कोटेशन के साथ ही आप करें। अगर डबल कोटेशन आप यूज़ नहीं करते हैं तो वहाँ पर वो एरर आ जाएगी, 0 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो काउंट नहीं करेगा, सम नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे कीबोर्ड का जो नंबर है, मेरे नंबर ऑफ काउंट जो आया कीबोर्ड को 3 आया, 1 2 और ये 3 मेरे पास कीबोर्ड है। तो यहाँ पर मेरे नंबर ऑफ काउंट आ गया कि ये मेरे टोटल मेरे कितने हैं, 3 कीबोर्ड हैं। अब दोस्तों अब दूसरा केस क्या है, अगर मुझे यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो आप देखेंगे यहाँ पर जो प्राइस हैं, अगर मेरे को प्राइस काउंट करने की यहाँ पर सपोज़ मेरे को देखना है कि आप देखेंगे 210 मेरे को 2 बार दिख रहा है,
लेकिन मेरे को ये देखना है कि यहाँ पर मैं अगर मैं काउंट इफ़ से यूज़ करके देखूँ कि काउंट इफ़ से मैं ये पता करना चाहता हूँ कि कितनी वैल्यू 210 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ यूज़ करूँगा काउंट इफ़। ठीक है, काउंट इफ़ मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ दूसरी रेंज देंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को क्या देखना है कि 210 मतलब वैल्यू में से मेरे को पता करना है कि 210 कितना है। ठीक है, तो मैं इसको पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरे को यहाँ वैल्यू में से पता करना है। ठीक है, उसके बाद मैं कोमा दूंगा। कोमा दे मतलब दोबारा आपको क्या देखना है, 210 का काउंट देखना है कि 210 कितनी बार आया, मतलब नंबर ऑफ काउंट देखना है कि 210 कितनी बार आया है इस टेबल के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डबल कोटेशन दे दिया, मैंने एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ जो 210 है टोटल कितने, 2 हैं, एक ये है और दूसरा हमारा ये है और तीसरा नहीं। अगर मैं यहाँ पर मैनुअली दोबारा एक कोई एंटर कर दूँ तो वहाँ पर नंबर ऑफ काउंट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये था काउंट इफ का यूज़ कि किसी भी अगर मेरे को अल्फ़ाबेट में से अगर किसी भी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को काउंट करना हो तो कैसे करेंगे, या फिर हम किसी वैल्यू में से किसी जो वैल्यू दे रखी है बहुत सारी, उसमें से अगर मेरे को कोई नॉर्मली कोई रैंडम वैल्यू मेरे को यहाँ पर चेक करनी है कि कितनी बार है, तो ईजिली हम यहाँ काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो होप दोस्तों आपको काउंट इफ अच्छे समझ आ गया होगा। अब दूसरा है, मैं यहाँ पर आपको दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता, अभी तो मैंने यहाँ बताया कि हम नॉर्मली यहाँ पर आप यूज़ करें, अगर यहाँ पर आपको मैनुअली यूज़ करना है। दूसरा क्या है, अगर आपको पहले से क्राइटेरिया दे रखा है और उस क्राइटेरिया जैसे वो चेंज होगा अकॉर्डिंग वो रिजल्ट भी आपका चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस बॉक्स में मैंने यहाँ क्राइटेरिया बना दिया पहले से ही कि ये मेरा कीबोर्ड है, मतलब इस सेल में जो भी क्राइटेरिया मेरा होगा वो यहाँ पर रिजल्ट लेके आ जाए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर मैनुअली यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं लगाऊंगा, तो यहाँ लिखूँगा काउंट इफ। तो मैंने काउंट इफ मैंने यूज़ किया। अब उसके बाद दोबारा मैं रेंज दूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने रेंज पूरी सेलेक्ट कर ली, कोमा दिया। अब मैं यहाँ डबल कोटेशन के साथ मैं नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया पहले से एक सेल में दे रखा है, तो मैं इजीली मैं इस सेल को सेलेक्ट कर लूँगा और एंटर कर दूँगा। तो नंबर ऑफ 3 यहाँ पर आएगा क्योंकि ये क्राइटेरिया यहाँ पर अगर इस सेल में जो भी क्राइटेरिया इसको मिलेगा वो उसी का आपको रिजल्ट ला के दे देगा, काउंट आपको लेके दे देगा। अगर इस वाले बॉक्स में आप माउस लिखेंगे तो माउस का काउंट दे देगा, मतलब जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया बनाया होगा, जो भी इस सेल में होगा ऑटोमेटिक वही काउंट लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ये था दूसरा यूज़ काउंट इफ का कि क्राइटेरिया का अगर मैनुअली आप एंटर करते हैं या फिर आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सेल में फिक्स करते हैं तब हम कैसे काउंट हम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम इफ की। ठीक है, तो सम इफ में आप क्या करेंगे, तो अब सम इफ में क्या करेंगे, हम इजिकल टू यहाँ लिखेंगे सम इफ। मैंने यहाँ सम इफ लिख दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है रेंज, नॉर्मली हम रेंज क्या लेंगे, तो यहाँ पर रेंज लेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ रेंज बोल रहा है तो हमने पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब रेंज सेलेक्ट करने के बाद कोमा दिया। अब यहाँ बोल रहा क्राइटेरिया हमें यहाँ पर पहले हम क्या मैनुअली हमें पता करना है कि किसका हमें पता करना है। अभी हमें पता करना है माउस का, तो माउस का हमें सम पता करना है कि माउस का हमें सम कितना है, तो हमने इसको डबल कोटेशन में लिख दिया। अब कोमा अब सम रेंज मांग रहा है, तो सम रेंज हमारी क्या होगी, इस पूरी जो हमारा कॉलम है इस कॉलम के अंदर से वो जितना भी माउस का मतलब सम होगा वो लेके आ जाएगा। तो यहाँ पर ने एंटर किया तो यहाँ आ गया 410। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर माउस 210 एक यहाँ पे है और 100 मेरे पास यहाँ, 100 मेरे यहाँ पे है। तो यहाँ पर टोटल आ गया सम इसका, जो माउस का था जो हमने यहाँ पर लिखा था मैनुअली माउस, तो उसका सम होकर हमारा आ गया 210। अब दूसरा केस क्या है, अब दूसरा अगर हमें मैनुअली हमें नहीं डालना है, हमें जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था कि अगर हमें मैनुअली नहीं करना तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोबारा से हम लिखेंगे सम इफ लिखा। अब दोबारा से हम यहाँ रेंज देंगे, रेंज दे दिया हमने। अब उसके बाद क्राइटेरिया मांग रहा है, तो यहाँ पर हमें दोबारा से मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैनुअली मैंने आपको बता दें कि मैनुअली अगर लिखना तो कैसे करेंगे। अब अगर क्राइटेरिया गिवन पहले से आपको दे रखा तो कैसे करेंगे, तो यहाँ इस वाले सेल में अगर मेरे जो भी मतलब क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंग वो मेरी वैल्यू लेके आ जाए, मेरा रिजल्ट लेके आ जाए। अब कोमा, अब यहाँ ये जो मेरी सम रेंज है तो मैं सम रेंज मैंने सेलेक्ट करी, इस रेंज के अंदर से मेरे को सम करना है। ठीक है, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर वो 670 आ गया, किसका, कीबोर्ड का, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिया था माउस का, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ माउस लिखा था, लेकिन यहाँ पर मैंने कीबोर्ड सेलेक्ट कर रखा है जिसकी वजह से वहाँ पर 600। मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे, जैसे माउस लिखा मैंने तो माउस का ही लेके आएगा। मतलब इसके अंदर मतलब दो इसमें कंडीशन होगा कि अगर आप क्राइटेरिया पहले से दे रखा है,
अगर वहाँ पर जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आपकी वैल्यू और रिजल्ट आपका चेंज होता रहेगा। दूसरा, आपको अगर यहाँ पर आपको मतलब दोबारा से आपको क्राइटेरिया अगर मैनुअल लिखते हैं तो अगर आपको कुछ भी दोबारा कोई क्राइटेरिया मतलब किसी और का मेरे को लेके आना, वैसे यहाँ पर आप मेरे को लेके आना कीबोर्ड का, तो यहाँ पर दोबारा चेंज नहीं होगा, मेरे को मैनुअली इसको करना होगा। तो मैनुअली यहाँ पर मैं लिखूँगा कीबोर्ड, तो कीबोर्ड जैसे मैं लिखूँगा तो कीबोर्ड आ गया, मतलब यहाँ पर मेरे को मैनुअली बार बार करना पड़ेगा। और ये दूसरे में यहाँ पर क्या है, जैसे इस सेल में जितने भी गिवन होंगे तो ऑटोमेटिक उस सेल को पकड़ के ऑटोमेटिक वो वैल्यू लेके आ जाएगा। तो होप दोस्तों आपको काउंट इफ और सम इफ में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई और नया फॉर्मूला के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपको अगर चाहते हो आपको कोई और वीडियो चाहिए जिसमें आपको हेल्प मेरी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई चीज़ से। तो थैंक यू सो मच।